हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ वीडियो ऑन पर्टर्बेशन थ्योरी। इस वीडियो में मैं टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी का जिक्र करूंगा। तो जो लोग यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं मगर वो मेरी क्लास से नहीं है, तो ये वीडियो मैं अपने क्लास के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बना रहा हूँ। बट इफ़ यू आर वाचिंग एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ द एग्जाम ग्रुप, तो मैंने ये वीडियो इस तरीके से बनाने की कोशिश की है कि जो पहली दफ़ा भी टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़ना चाह रहा है और अपने इंटरेस्ट से पढ़ना चाह रहा है, या किसी और यूनिवर्सिटी से या किसी और कंट्री से भी है मगर उनको टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़नी पड़ रही है, तो उनको भी ये वीडियो समझ आ जाए। तो दिस वीडियो इज बेसिकली मेड फॉर माय क्लास बट आई वांट कि एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। तो टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी में ये है कि हम क्या कहते हैं, अगर हमारा एक सिस्टम है ना, लेट्स सपोज हमारा सिस्टम है हाइड्रोजन एटम, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसके ऊपर एक लाइट बीम शाइन करें, तो लाइट बीम बड़ी तेजी से शाइन होती है, इसके अंदर से गुजरती है और आगे चली जाती है, ठीक है। अच्छा, वो बेसिकली एब्जॉर्ब भी हो सकती है, एब्जॉर्ब होकर भी इमिट हो सकती है, इस तरह के सारे काम हो सकते हैं, लेकिन बड़ी तेजी से लाइट बीम आती है और इसको थोड़ा सा छेड़ देती है हमारे एटम को। तो ये जो छेड़खानी हम करते हैं ना, इसको कहते हैं हम पर्टर्बेशन अप्लाई करना। ये जो हमने इस पर लाइट बीम अप्लाई की है, उसकी वजह से जो हमने जो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमने पर्टर्बेशन अप्लाई की है। तो हमने सिस्टम को थोड़ा सा छेड़ दिया है। तो क्या होता है सिस्टम को छेड़ने से, कि लेट सपोज कि सिस्टम पहले एक स्टेट में था जब मैंने कोई लाइट बीम अप्लाई नहीं की थी। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिस्टम की जो इनिशियल स्टेट थी वो अपने हैमिल्टोनियन एच नॉट को फॉलो कर रहा था, जो कि हाइड्रोजन एटम का हैमिल्टोनियन है। हाइड्रोजन एटम हैमिल्टोनियन होता है पी स्क्वायर ओवर टू एम, पी वन स्क्वायर ओवर टू एम प्लस पी टू स्क्वायर ओवर टू एम टू। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो मास है, प्लस कूलम पोटेंशियल जो होता है के ई स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। तो ये इधर माइनस आता है। तो ये पहले इस हैमिल्टनियन को फॉलो कर रहा था, वो किसी शेल एन में हो सकता था, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी हो सकती थी -13.6 ओवर एन स्क्वायर, ठीक है। आराम से जो हाइड्रोजन एटम अपने हाइड्रोजन एटम वाले काम है वो कर रहा है। उसके बाद हम इसमें कोई लाइट अप्लाई करते हैं, तो आफ्टर पर्टर्बेशन, तो इनिशियली हमारे पास इस तरीके की स्टेट होती है। तो आफ्टर पर्टर्बेशन क्या होता है, ड्यूरिंग पर्टर्बेशन। तो ड्यूरिंग पर्टर्बेशन देखते हैं, ड्यूरिंग पर्टर्बेशन। तो ड्यूरिंग पर्टर्बेशन क्या होगा कि मैं इस पर एक लाइट बीम शाइन करूंगा, और ऐसे करके जब लाइट बीम इस हाइड्रोजन एटम के अंदर से पास करेगी, तो हो सकता है ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये अपने एक शेल से दूसरी शेल में चला जाए, ठीक है। और ये हो सकता है कि ये वापस उस शेल से जो है वापस नीचे आ जाए और वही लाइट बीम जिसने एब्जॉर्ब की थी एमिट कर दे, ठीक है। दो प्रोसेसेस हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन और एमिशन और बोथ, ठीक है। तो इस तरीके वो अब्जॉर्ब करके फिर एमिट करे, या वो सिर्फ अब्जॉर्ब कर ले, या वो सिर्फ एमिट कर ले, तो इस तरीके के जो है प्रोसेसेस हो सकते हैं। तो इसको कहेंगे कि हम ड्यूरिंग पर्टर्बेशन इस तरीके की चीजें होती हैं, यानी वो उसका हैमिल्टोनियन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो उसका हाइड्रोजन एटम वाला हैमिल्टोनियन रहेगा, लेकिन क्योंकि लाइट जो है वो उसको एनर्जी दे रही है, उसकी एनर्जी में चेंज ला रही है, उसके हैमिल्टोनियन में चेंज ला रही है, तो वो जो हैमिल्टोनियन होगा ड्यूरिंग दिस टाइम, उसके अंदर एक टर्म ऐड हो जाएगी एच प्राइम टी की, जिसको हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये फिगर आउट, हम एच प्राइम टी को तो नहीं करेंगे, हमें पता होना चाहिए, लेकिन हम पता करने की कोशिश करेंगे कि इस एच प्राइम टी से हमारे सिस्टम पर फर्क क्या पड़ता है। दूसरा, अब आफ्टर पर्टर्बेशन क्या होगा, आफ्टर पर्टर्बेशन, तो आफ्टर पर्टर्बेशन ये लाइट वगैरह भी सारा कुछ चला गया, तो आफ्टर पर्टर्बेशन वो हाइड्रोजन एटम दोबारा अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि जो कुछ होना था वो ड्यूरिंग पर्टर्बेशन कुछ मिली सेकेंड्स में हो गया, और हाइड्रोजन एटम का जो हैमिल्टोनियन है एच, वो दोबारा सिर्फ और सिर्फ एच नॉट के बराबर है, क्योंकि लाइट बीम चली गई है, अब मजीद कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, तो एच प्राइम टी जो है वो जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली या थोड़ा सा पिक्टोरियली बनाऊं, तो ये है कि सिस्टम पहले एक हैमिल्टोनियन एच नॉट में होता है, ठीक है। फिर हम सिस्टम को छेड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना उसका हैमिल्टोनियन थोड़ा सा चेंज लाता है, और फर्ज करेंगे टाइम टी इक्वल जीरो पर हम सिस्टम को छेड़ते हैं, और उसका हैमिल्टोनियन चेंज हो जाता है, और वो ऐसे चेंज होता है कि वो चेंज होता ही रहता है, क्योंकि एच नॉट प्लस जो हमने नया जो हम हैमिल्टोनियन लाते हैं वो टाइम का फंक्शन होता है, ठीक है। जो नई चेंज होती है वो खुद भी चेंज हो रही होती है,
और फिर किसी टाइम टी पर, तो एट अ टाइम टी जो है, हम वो परटर्बेशन बंद कर देते हैं और दोबारा से जो हमारा हैमिल्टोनियन होता है वो एच नॉट बन जाता है। ठीक है, तो हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी करते हैं तो हमें इस चीज की तलाश होती है कि एनर्जी में क्या चेंजेस आई हैं और स्टेट्स के अंदर क्या चेंजेस आई हैं, और वो जो चेंजेस आती हैं वो कांस्टेंट होती हैं, वो हमेशा रहती हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर देखिए एनर्जी में ड्यूरिंग पर्टर्बेशन तो चेंज आ रहा है, लेकिन क्योंकि हैमिल्टोनियन बिफोर पर्टर्बेशन और आफ्टर पर्टर्बेशन सेम है ना, तो अगर सिस्टम पहले एक आइगन स्टेट में था, लेट्स सपोज पहले सिस्टम था एक आइगन स्टेट आई में, ठीक है, तो ड्यूरिंग पर्टर्बेशन उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, वो को बन जाएगी साई ऑफ टी स्टेट बन जाएगी। और आफ्टर पर्टर्बेशन क्योंकि वो सिस्टम वापस अपनी किसी स्टेट में आ गया, तो वो वापस किसी आइगन स्टेट एफ में चला जाएगा। तो ये आई और एफ जो है ये आइगन स्टेट्स हैं, यानी ये नॉन सोल्यूशन है सिस्टम के आइगन स्टेट्स। और ये जो साई ऑफ टी है, ये वो चीज है जो ड्यूरिंग उसके साथ हो रही है, ड्यूरिंग पर्टर्बेशन जो उसका वेव फंक्शन में चेंज आ गया और जो उसका वेव फंक्शन बन गया, उसको हम साई ऑफ टी कह रहे हैं। ठीक है, तो इधर हमारा जो मेन मकसद होगा वो ये फाइंड करना नहीं होगा कि एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या हैं, क्योंकि एनर्जी आइगन वैल्यूज चेंज होती रहती हैं ड्यूरिंग पर्टर्बेशन, और उसके बाद वो वापस अपनी आइगन स्टेट में आ जाता है, तो वो कोई ना कोई एनर्जी की आइगन वैल्यू वापस आ जाती है। तो हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, तो हमें अब एनर्जी आइगन वैल्यूज में नहीं इंटरेस्टेड, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द चेंज ऑफ एनर्जी आइगन वैल्यूज। हम एनर्जी आइगन वैल्यूज के चेंज में इंटरेस्टेड ही नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो हम फिर किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, आप ये देखें कि ये जब सिस्टम पे हैमिल्टोनियन की परटर्बेशन अप्लाई होगी, तो वो सिस्टम को किसी स्टेट आई से, किसी इनिशियल आइगन स्टेट से किसी फाइनल आइगन स्टेट में भेज देता है, यानी वो ये रखता है कि वो उसकी आइगन स्टेट चेंज करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो पहले 1s में था, ये उसकी आइगन स्टेट, जिसने लाइट अब्सॉर्ब की, तो वो 2p स्टेट में लेट सपोज चला जाता है, तो वो एक हायर स्टेट में चला, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो चेंज हो गई है। इनिशियल स्टेट ग्राउंड स्टेट है, फाइनल स्टेट एक्साइटेड स्टेट हो गई है हाइड्रोजन एटम की। तो इस वजह से हम कहेंगे कि हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, तो वी आर इंटरेस्टेड। स्पेलिंग की अगर मिस्टेक्स हो तो फिजिक्स का ये लेक्चर है, तो ये टेंशन नहीं लेनी। तो वी आर इंटरेस्टेड in the probability of transition from state I to state F। हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, हम इंटरेस्टेड हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्टर्बेशन अप्लाई करने से पहले सिस्टम की स्टेट आई थी और पर्टर्बेशन अप्लाई करने के बाद सिस्टम की जो स्टेट है वो F हो गई है। तो हम बस इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो अगर हम इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो हम इसी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और इसको फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन को फाइंड करने के लिए फ्रॉम अ स्टेट आई टू अ स्टेट एफ, हमें ना हैमिल्टोनियन की इक्वेशन, श्रोडिंगर की इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन अब हम श्रोडिंगर की ये वाली इक्वेशन नहीं सॉल्व कर सकते, जो कि होती है एच साई इक्वल्स ई एन साई, क्योंकि ये जो एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं दे कीप ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग द पर्टर्बेशन, है ना। पर्टर्बेशन के दौरान कुछ भी पता नहीं है हमें सिस्टम के साथ क्या हो रहा है, कोई कांस्टेंट चेंज नहीं आया। तो हमें जो है ना, हमें इस वाली श्रोडिंगर इक्वेशन को नहीं सॉल्व करना, हमें अगर टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, तो हमें टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि कहती है कि h when it acts on a state psi is equals to I h bar d by dt psi। ठीक है, पर ड्यूरिंग पर्टर्बेशन psi जो है वो psi ऑफ t का काम करेगा। तो अगर मैं अब हमारा हैमिल्टोनियन क्या होगा ड्यूरिंग पर्टर्बेशन हमारा हैमिल्टोनियन होगा एच नॉट प्लस एच ऑफ टी, या एच प्राइम ऑफ टी में से कह देते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग पर्टर्बेशन हमारा ये हैमिल्टोनियन होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये बात तो पता है कि
एट टी इक्वल जीरो, एट टी इक्वल जीरो हमारा जो वेव फंक्शन है उस पर कोई अभी पर्टर्बेशन नहीं अप्लाई होती। टी इक्वल जीरो पर पर्टर्बेशन अप्लाई करते हैं, लेकिन टी इक्वल जीरो पर वो किसी कोई अच्छा वेव फंक्शन था, ठीक है। तो हमें ये पता कि टी इक्वल जीरो कोई भी वेव फंक्शन था हमारी, बाद में हम ये अजम्पशन यूज करेंगे कि वो कोई इनिशियल आइगन स्टेट आई थी, लेकिन अभी हम एट टी इक्वल जीरो को जनरल वेव फंक्शन ले लेते हैं जो कि सिस्टम की आइगन स्टेट से बना हुआ है। तो अगर लेट सपोज हाइड्रोजन है तो उसकी आइगन स्टेट्स एन होंगी, यानी एन हो सकती है कि सिस्टम का एस ऑर्बिटल में है, सॉरी एन वन शेल में है, उसके अंदर वो जीरो एंगुलर मोमेंटम है और जीरो स्पिन के साथ, या इस तरीके की कोई हमारी जो आइगन स्टेट्स हैं वो बन सकती हैं, इसकी एम वैल्यू जीरो। तो इस तरीके की हमारी आइगन स्टेट्स जो हैं वो बन सकती हैं, और इन सब का जो सम होगा हम कहते हैं कि इनिशियल स्टेट वो है। इनिशियल स्टेट कोई सुपर पोजिशन है हमारी नॉन स्टेट्स की। बाद में हम ये एज्यूम करेंगे कि जो इनिशियल स्टेट है वो बाद में हम ये एज्यूम करेंगे कि जो इनिशियल स्टेट है वो क्या कहते हैं कोई आइगन स्टेट है, यानी वो कोई सम सुपरपोजिशन नहीं है आइगन स्टेट्स की, बल्कि वो कोई अपने आप में कोई आइगन स्टेट है, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम से शुरू करेंगे कि ये तो हमें पता है कि साई इक्वल जीरो पर वो सिस्टम या अपनी किसी आइगन स्टेट में हो सकता है या सुपरपोजिशन ऑफ सम आइगन स्टेट्स हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी इनिशियल असम्पशन होगी। और हमें पता है कि अगर कोई परटर्बेशन अप्लाई ना होती, इफ देयर वाज नो परटर्बेशन, अगर कोई भी पर्टर्बेशन अप्लाई ना होती तब हम जानते हैं कि, तो फिर टाइम डिपेंडेंस को हम कैसे शो करते, देन वी कुड हैव रिटन, यानी ये मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई पर्टर्बेशन ना होती तो हम क्या कर सकते, देन वी कुड हैव रिटन टाइम वेरिएशन एज, वो जो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को तोड़कर जो टाइम वेरिएशन मिलती है वो फिर क्या होती है, वो हम फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं, साई ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन एन सी एन ई टू द माइनस आई ई एन टी ओवर एच बार एन। यही करते हैं ना जब हमें अगर टाइम वेरिएशन देखनी हो किसी उसकी, और हमारा जो है जो हैमिल्टोनियन है वो टाइम डिपेंडेंट ना हो, अगर हैमिल्टोनियन सिर्फ एच नॉट होता, एच प्राइम टी जीरो होता, तो हम हर कोफिशिएंट के साथ एक टाइम वाला फैक्टर ऐड कर देते। लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते। हम अब क्यों ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोफिशिएंट का, क्योंकि अब हमारी जो ये सिर्फ तब होता है जब हमारा हैमिल्टोनियन जो होता है वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, और हम उसको एक टाइम पार्ट और एक स्पेस पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल हम इस तरीके से नहीं कर सकते। तो हमारी जो अब आइगन स्टेट्स हमारी जो सॉरी आइगन स्टेट्स है, अब हमारी जो टाइम वेरिएशन वाली स्टेट्स हैं वो इस तरीके की नहीं है, ठीक है। वो इस तरीके से उनका टाइम वेरिएशन नहीं होगा। तो अगर मैं कहूँ कि हमारा जो पर्टर्बेशन है वो बहुत स्मॉल है, बहुत थोड़ी देर के लिए अप्लाई होता है, तो इफ, तो अब कुछ एक्स्ट्रा भी टाइम पे डिपेंडेंस आनी चाहिए। ये तो तब टाइम डिपेंडेंस है ना जब हैमिल्टोनियन सिर्फ एज नॉट है। तो मैं कहता हूँ इफ, ये मेरी एक अजम्पशन है, हम देखेंगे कि ये काम करेगी या नहीं। तो मैं कहता हूँ इफ पर्टर्बेशन, इफ पर्टर्बेशन स्मॉल, अभी मैं एक असम्पशन लगा रहा हूँ कि अगर पर्टर्बेशन स्मॉल है, यानी जो चेंज हमने सिस्टम के अंदर किया है वो स्मॉल है, देन वी मे बी एबल टू अकाउंट फॉर द एक्स्ट्रा टाइम डिपेंडेंस, फॉर द एक्स्ट्रा टाइम डिपेंडेंस by allowing the CNs to change in time, ठीक है। अगर हम यानी सी एन को सी एन टी बना लें, यानी टू चेंज इन टाइम, यानी ये जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं इसको भी अगर मैं टाइम का फंक्शन बना लूं तो शायद ये जो मेरी नई श्रोडिंगर इक्वेशन है, जो न्यू श्रोडिंगर इक्वेशन मुझे मिली है, शायद ये उसका सोल्यूशन बन जाए, ठीक है। यानी शायद ये इस एच प्राइम ऑफ टी के फैक्टर के लिए काउंट करने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये अब मैं एक खुद अजम्पशन लगा रहा हूँ और फिर हम इसको श्रोडिंगर इक्वेशन में डाल के देखेंगे। अगर हमें ये कोफिशिएंट्स मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि ठीक है ये चीज़ सेटिस्फाई होती है, अगर नहीं मिलता है तो फिर हमें कोई और मेथड ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, ये हमें मिल जाते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन में डालने से। तो लेट्स ट्राई। तो हमारा, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो पर्टर्बेशन के साथ जो हमारा सोल्यूशन आएगा
ये जो पर्टर्बेशन अप्लाई हुई हुई है और फिर जो टाइम वेरिएशन है उसके लिए भी हमने अकाउंट कर लिया है, और वो अकाउंट किया बाय फाइंडिंग बाय अलाउइंग द सी एन टू चेंज इन टाइम, तो होगा सी एन, यानी एक एक्स्ट्रा टाइम डिपेंडेंस हमने खुद ही उसके अंदर डाल दी, और हम होप कर रहे हैं कि यही यही तरीका है आगे बढ़ने का। तो ये अब हमारे पास जो है सोल्यूशन है। अब हम इस सोल्यूशन को यूज करके ये जो हमारा अज्यूम सोल्यूशन है, इसमें सी एन ऑफ टी अननोन है, तो सी एन ऑफ टी की जो वैल्यू है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं इसी सोल्यूशन को यूज करके। तो अगर हम इस सोल्यूशन को यूज करेंगे सी एन ऑफ टी की, सी एन ऑफ टी फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो हमें उसके लिए इसको श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करना है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमें कहती है कि आई एच बार डी बाय डी टी ऑफ साई ऑफ टी इज इक्वल्स टू एच साई ऑफ टी। ठीक है, तो अब हम इसी इक्वेशन के अंदर ये सारी चीजें पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आई एच बार डी बाई डी टी, और मैं वेव फंक्शन की जगह हमारा वही पूरी समेशन पुट करूंगा, समेशन एन सी एन ऑफ टी। ठीक है, और ई टू दी आई ई एन माइनस आई ई एन टी ओवर एच बार, मैंने ऊपर हर जगह माइनस डाला है, अच्छा नहीं डाला था इधर, इधर टाइम डिपेंडेंस में माइनस आता होता है, हाँ, एक जगह नहीं डाला। ठीक है, ई टू दी माइनस आई ई एन टी ओवर एच बार, और फिर हमारे पास आ जाएगा n, और ये जो n है ये वो स्टेशनरी स्टेट्स हैं, ये वो स्टेट्स हैं जो एच नॉट की स्टेट्स हैं जो हमें नोन होती हैं, तो ये टाइम पर डिपेंड करते हैं, तो ये पूरा फैक्टर टाइम पर डिपेंडेंट है। और इसके बाद ये इस हैमिल्टोनियन को भी हम खोल लेंगे, ये हो जाएगा एच नॉट प्लस एच प्राइम ऑफ टी, और इधर भी हम इसको समीशन में खोल लेंगे कि समीशन एन सी एन ऑफ टी। ठीक है, और समेशन एन सी एन ऑफ टी ई टू दी माइनस आई ई एन टी ओवर एच बार एन, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, और इसका डेरिवेटिव ले लूंगा। अब इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो वो हमें किस तरह से लेना पड़ेगा, ये जो सी एन ऑफ टी है ये भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और ये एक्सपोनेंशियल भी है तो ये भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मगर ये जो सुपरपोजिशन स्टेट है या आइगन स्टेट है ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही, तो मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा जो कि सी एन ऑफ टी और ई टू दी माइनस आई ई एन टी ओवर एच बार पर लगेगा। तो ये प्रोडक्ट रूल किस तरह लगेगा, यहाँ पे आएगा आई एच बार, और पहले अगर मैं सी एन ऑफ टी पर ये प्रोडक्ट रूल लगाऊं तो ये सी एन ऑफ टी डॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा समेशन एन सी एन डॉट, डॉट का मतलब है कि ये बराबर है डी बाई डी टी सी एन ऑफ टी के। ठीक है, तो मैं इसके डेरिवेटिव को डॉट प्रोडक्ट तो नहीं डॉट लगा के लिख रहा हूँ, सी एन डॉट। अब आपको पता ही है कि सी एन टाइम के फंक्शन है, तो मैं ब्रैकेट में हर जगह टाइम ही लिखूंगा, तो ई टू दी बाकी ये सारा का सारा ऐसे ही रहेगा, ए टू दी माइनस आई ई एन टी ओवर एच बार। ठीक है, ई एन टी ओवर एच बार, और यहाँ पर एन आ जाएगा, और फिर प्लस, और फिर हम इधर एक्सपोनेंशियल के ऊपर वो लगाएंगे और सी एन का कुछ भी नहीं करेंगे, तो समेशन एन, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सी एन, ऐसा का ऐसा आएगा, और एक्सपोनेंशियल पर जब हम करेंगे तो माइनस आई ई एन एच बार ये नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई ई एन ओवर एच बार, और साथ ही एक्सपोनेंशियल का फैक्टर ऐसा का ऐसा खुद आ जाएगा आई ई एन टी ओवर एच बार, और यहाँ एन आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब हम ये अंदर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास देगा समेशन एन सी एन ऑफ टी ई टू दी माइनस आयोटा ई एन टी ओवर एच बार, और ये जब एच नॉट एन पर अप्लाई होगा और फिर प्लस यही सारा कुछ हम समेशन एन सी एन ऑफ टी ई टू द माइनस आयोटा ई एन टी ओवर एच बार, और यहाँ पर हमारे पास एन आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर एच प्राइम भी बीच में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एच प्राइम हमारा ये वाला जो एच प्राइम अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये भी हमें एक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो इसको हम मजीद देखें, अगर मैं आई एच बार को अंदर मल्टीप्लाई करा दूं तो यहाँ पे तो बन जाएगा आई एच बार समेशन एन सी एन डॉट ई टू द माइनस आई ई एन टी ओवर एच बार,
और यहाँ n आ जाएगा, फिर प्लस, और यहाँ पर ये जब आई एच बार अंदर जाएगा तो एच बार से एच बार कैंसिल हो जाएगा, और माइनस आयोटा स्क्वायर जो होता है ये प्लस वन के बराबर होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा प्लस, और समेशन एन तो इधर भी है, समेशन एन ई टू द माइनस आई ई एन टी ओवर एच बार, और सी एन भी हमारे पास है, और एन, ठीक है, ये सारे सी एन टाइम के फंक्शन है, ये बात आप याद रखिएगा। तो अब मैं टाइम के फंक्शन एक्सप्लिसिटली नहीं लिखूंगा, लेकिन आप लोगों को भी याद होना चाहिए। अच्छा, इधर देखिए, जब हैमिल्टोनियन भी जब एन स्टेट्स पर एक्ट करेगा, ये तो हमें पता है कि जो हैमिल्टोनियन एच नॉट है, जब ये अपनी आइगन स्टेट एन स्टेट पर एक्ट करता है, तो इस हैमिल्टोनियन का तो हम सब कुछ जानते हैं, इसको हमने अच्छे से स्टडी किया होता है। तो ये हमें ई एन और एन ही दे देता है, तो यहाँ पर भी हमें ई एन और एन मिल जाएगा, ये हो जाएगा समेशन एन सी एन ई टू द माइनस आई ई एन टी ओवर एच बार ई एन एन, और फिर प्लस जो हमारी ये वाली आती है एन सी एन ई टू द माइनस आई ई एन टी ओवर एच बार एच प्राइम ऑफ टी एन, ठीक है। अब जरा देखिए ये टर्म, इसमें भी सी एन ई टू द माइनस आई ई एन टी ओवर एच बार ई एन एन पर समेशन आ रही है, और इस वाली टर्म में भी यही हो रहा है, ई एन ई टू द माइनस आई ई एन टी एच बार सी एन एन, ये बिल्कुल दोनों सेम टर्म है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वेशन की दोनों तरफ सेम टर्म्स है, तो वी आर लेफ्ट विद सच अ सिंपल इक्वेशन के आई एच बार, ठीक है, समेशन एन सी एन डॉट ई टू द माइनस आई ई एन टी over h bar n is equals to Cn summation Cn e to the minus I E n t over h bar h prime of t, और यहाँ हमारे पास आ जाता है n, ठीक है। वी आर लेफ्ट विद सच अ सिंपल इक्वेशन, और हमने अभी इसको सी एन को सॉल्व करते हैं, देखिए सी एन के अंदर एक कपल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, और वो भी इन सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी, इट इज अ ह्यूज सम। तो अब हम इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे, इसको टैकल करने की कोशिश करेंगे कि ऐसी इक्वेशन आए तो इसको क्या करना होता है।